हेलो वेलकम गाइस, मैं वीरेश पांडे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के इस सेशन में बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। बाल विकास, वृद्धि एवं विकास, इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से उस चैप्टर में अध्ययन कर लिया है। आज बारी है क्वेश्चंस की कि विकास से संबंधित उस चैप्टर से पिछले वर्षों में सीटेट और टेट परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों का संकलन जो कि वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, इनसे लेकर के पूछे गए हैं पिछले वर्षों में सीटेट के 2012 से लेकर के अब तक के पूछे गए हैं। अन्य राज्यों की टीईटी में भी कुछ जो प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनको भी हम सम्मिलित करके चलेंगे। तो कुछ प्रश्न आज हम देखेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं जो अगले चैप्टर यानी जो मैंने बताया था विकास के सिद्धांत हमारा अगला चैप्टर होगा और 2-4 क्वेश्चन उस चैप्टर से भी संबंधित यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उनकी विस्तृत व्याख्या और चर्चा तो हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वृद्धि और विकास के चैप्टर से, वह यह है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष तक, दूसरा 6 से 12 वर्ष तक, तीसरा जन्म से 5 वर्ष तक, या चौथा जन्म से 8 वर्ष तक। तो इस प्रश्न में चूंकि मैंने आपसे बताया था कि जो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं यानी 0 से 2 वर्ष और 2 से 6 वर्ष, तो इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछी गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो समयावधि है वो हमने बताया था 2 से 6 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो हमने समयावधि बताया था वो 2 से 6 वर्ष की बताई थी, लेकिन हमने कहा था जो ट्रांजिशन स्टेट होता है यानी 0 से 2 वर्ष जो शैशवावस्था खत्म हुई और 2 से 6 वर्ष जो प्रारंभिक बाल्यावस्था लगी, तो उस जो दूसरा वर्ष होता है उसमें 1-2 साल का अंतर कभी हो सकता है, 1 साल या 2 साल भी अंतर हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड के जो समीपस्थ ऑप्शन आपको दिख रहा हो उसकी ओर आप संकेत करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 6 से 12 वर्ष जो पूरी तरह से नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि वो उत्तर बाल्य की अवस्था होती है। जन्म से 5 वर्ष, तो जन्म को तो सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि शैशवावस्था को हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, शैशवावस्था भी होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जन्म से 8 वर्ष, तो जन्म का ये भी ऑप्शन हम इग्नोर ही कर देंगे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये बचता है 3 से 8 वर्ष। 3 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष हमने शैशवावस्था बताई थी और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, तो अगर 2 में 1-2 साल का अंतर हो तो 3 वर्ष ये हो जाएगा, और 6 वर्ष में अगर 1-2 साल का अंतर हो तो वो 2 साल का अंतर 8 वर्ष का हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांजिशन जो पीरियड होता है उसको थोड़ा लचीला बना करके हम चलते हैं और इस तरह से हम सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जो भी लेक्चर में बताया गया है आप अगर उन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को करने में सफल होंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा 3 से 8 वर्ष। दूसरा प्रश्न है विकास का शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। मैंने अभी बताया कि विकास के सिद्धांत जो हम अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसमें के कुछ क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके बारे में आगे के लिए चर्चा की जाएगी। फिर हम बता देते हैं शिरः पदाभिमुख, शिरः मतलब सिर होता है और पदाभिमुख मतलब पैर की ओर, यानी यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सिर से पैर की ओर जो पहला ऑप्शन है वह इसका उत्तर होगा। विकास के सिद्धांतों में हम आगे बताएंगे कि जो विकास होता है वो सिर से और पैर की ओर होता है, शारीरिक विकास की बात करें, और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये दोनों हम विकास का सिद्धांत बताएंगे। शिरः पदाभिमुख जो ये लिखा है इसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट, और जो केंद्र से बाहर की ओर होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सीडेस्टल। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे।
फिलहाल आप ये पढ़कर भी अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, चलेंगे। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन आपको मिलता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और चौथा ऑप्शन आपके पास है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसमें से जो हमने सभी विकास की अवस्थाएं बताई, जिसमें से मुख्य रूप से जो 3 अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था थी, उनमें हम सभी अवस्थाओं में सिर्फ 4 चीज़ों के विकास के बारे में अध्ययन किया। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा सामाजिक। जो हम मानसिक बोलते हैं तो मानसिक को संज्ञानात्मक भी कहते हैं। मानसिक का दूसरा नाम संज्ञानात्मक भी होता है। तो इसलिए जो मानसिक होगा संज्ञानात्मक यानी मेंटल या कॉग्निटिव जिसको बोल देते हैं, तो वो भी इसमें होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक यानी मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो ये 4 ऑप्शन जहाँ पे हमें मिल रहे हैं वही हम टिक लगा देंगे। तो ये जो बी ऑप्शन है, देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये चारों मिल रहे हैं। आध्यात्मिक इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, आध्यात्मिक विकास के बारे में हमने चर्चा उसमें नहीं की थी। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का होता है जिसमें गति तो हो लेकिन शरीर के सभी अंगों के द्वारा गति ना की जाए, मतलब सूक्ष्म रूप से किसी विशेषकर एक अंग के द्वारा सूक्ष्म रूप से गति की जाए। इसमें ऑप्शन देखते हैं, लिखना, चढ़ना, खुदकना, दौड़ना। जो चढ़ना, खुदकना, दौड़ना है वो सूक्ष्म गतिक कौशल तो हमें नहीं लगते हैं, ज़्यादा काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, हार्ट भी काम करता है उसमें ज़्यादा। जो लिखना होता है उसमें हम बैठ सकते हैं, आराम से हाथ में पेन उठाए और लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना जो है एक अंग का काम होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब गति तो हो रही है उसमें लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण यह है और एक प्रकार से यह कौशल भी है, लिखना बहुत बड़ी। तो इस प्रकार से जो पहला ऑप्शन होगा चौथे का वह यहाँ पे सही होगा। 5वां क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर, अब ऑप्शन दे दिया गया है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी आत्मसिद्धि के भाव, सी जीवन के बारे में परितृप्ति, डी दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो किशोर होते हैं, हमने बताया था आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान संकट की अवस्था। तो जो सीटेट पूछता है उसमें यह चीज़ बताया जाता है कि जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो वह चुने। तो इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन भी दे देते हैं जो एक से अधिक ऑप्शन भी इसमें सही हो सकते हैं, परंतु हमने वो ऑप्शन चुनना चाहिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो इसमें। तो इसलिए यहाँ पे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार मतलब अपने आप से बातें करने की बात, स्वयं से सरोकार आत्म साक्षात्कार, और दुश्चिंता सामाजिक जो स्वीकृति है उसके बारे में दुश्चिंता, और कई सारी परेशानियां होती हैं उनके बारे में चिंता। तो यहाँ पे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार यह सही उत्तर होगा इसका। जो अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट कहाँ पे बनते हैं? माइंड में बनते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो मेंटली कहाँ से रिलेटेड है? सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक तो है नहीं। बौद्धिक विकास यानी कॉन्सेप्ट बौद्धिक विकास, जितना हमारा बौद्धिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, विचारों का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है, तो हमारे मन में स्कीमास बनते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ही अवधारणा कहा जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा बौद्धिक विकास। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ठीक है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कि उसका अच्छे से प्रॉपर डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो उसके लिए उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास होना चाहिए
यानी सभी प्रकार के पक्षों का विकास होने के लिए जो शारीरिक विकास होना चाहिए वो नंबर 1 पे होना चाहिए। मतलब शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तो यह कथन क्या है देखते हैं। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, पहला ये। दूसरा, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और डी ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहले तो हम गलत है वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है कि उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो ये तो भाई सेंटेंस सही है। तो इसका मतलब जो गलत है इसमें गलत हो सकता है, इस तरह से जो ऑप्शन दिए उनको हटा देंगे। तो हमारे पास उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, और सी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है दोनों सही चीज़ें। लेकिन जो इसमें उपयुक्त विकल्प वो है सी। सी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी जस्ट कहा कि जब हमारा शारीरिक विकास होता है तो उससे हमारे मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और अन्य विकास भी संबंधित होते हैं। यदि कोई मंदबुद्धि बालक है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था में उचित प्रकार से पोषण नहीं दिया गया, वातावरण नहीं दिया गया, या फिर कोई शारीरिक अपरिपक्वता उसके अंदर रह गई दिमाग में, तो उसको हम देखते हैं सांवेगिक रूप से अस्थिर भी होता है। अगर मेंटली वो ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो वो भावनात्मक रूप से अस्थिर भी होता है और बौद्धिक रूप से अस्थिर भी होता है, संज्ञानात्मक रूप से अस्थिर भी होता है। तो इसलिए जो शरीर का विकास है वो अन्य पक्षों यानी सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक इन सभी से अंतः संबंधित है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पे ये होगा। अगला, निम्न में से किसका मिलान उचित है? पहला, शारीरिक विकास, वातावरण। बी, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। सी, सामाजिक विकास, वातावरण। और डी, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। इसमें जो शारीरिक विकास, वातावरण, कोई जरूरी नहीं, शारीरिक विकास वातावरण से यानी पोषण से तो होता ही है, लेकिन साथ में उसके लिए यह भी जरूरी है कि वंशानुक्रम भी उसका ठीक ठाक रहा हो। वातावरण में आने से पहले गर्भ में भी विकलांगता होती है, तो इसलिए यह उचित विकल्प नहीं हो सकता। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। संज्ञानात्मक विकास सिर्फ परिपक्वता से संबंधित नहीं, प्रशिक्षण से भी संबंधित है, वातावरण से भी संबंधित है। संज्ञान हमारा मजबूत तभी होता है जब हम अध्ययन भी करें और वंशानुक्रम रूप से भी हम मेंटली फिट हों। तो दोनों तरीके से होता है, इसलिए यह भी विकल्प उचित नहीं है। जो डी ऑप्शन दे रखा है, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, तो संवेगात्मक विकास पूरी तरह से परिपक्वता पर ही निर्भर नहीं है। हमने इसलिए भी बताया वंशानुक्रम रूप से भी परिपक्व होना चाहिए और हमारे आसपास का वातावरण भी इस प्रकार से होना चाहिए जो हमारे अंदर संवेगों को उचित रूप से भर सके। तो इसलिए सी ऑप्शन यानी सामाजिक विकास, वातावरण। जैसे जैसे हम समाज में आते हैं, समाज में हमें स्वीकृति मिलती है और जो भी शिक्षा दीक्षा हमें समाज के द्वारा मिलती है उससे हमारा सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो समाज का सीधा अर्थ परिवार, विद्यालय और हमारे आसपास के समाज से, तो इसलिए सामाजिक विकास ये वातावरण से ही संभव होता है, इसलिए सी विकल्प इसका उपयुक्त विकल्प होगा। जो अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है, तो मानव विकास क्या है? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय और डी ए और बी दोनों। हमने बताया था वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, परंतु जो विकास है वो परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। मतलब इसमें शारीरिक रूप से भी चीज़ें फिजिकली मापी जा सकती हैं, साथ ही साथ इसमें व्यवहार, मानसिक विकास और सांवेगिक विकास, इन सभी का मापन, ये इनके बारे में चर्चा और इनके विकास के बारे में अवधारणाएं स्पष्ट की जाती है। अतः जो विकास है वो गुणों को लेकर भी चलता है और शारीरिक रूप से भी हमें लेकर के चलता है, मात्रात्मक रूप से भी हमें लेकर के चलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की अवधि है। शैशवावस्था की अवधि हमने आपको बता रखी,
ऑप्शन देखते हैं। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष। यदि आपको जो सटीक हमने यहाँ पे कालखंड बता दिया था 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 या 13 से 18 वर्ष, इस प्रकार का जो सटीक ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो आप वही टिक करेंगे यहाँ पे। तो जन्म से 2 वर्ष ये हमने एकदम सटीक यहाँ पे अवस्था बताई थी, कालखंड बताई थी, शैशवावस्था। तो शैशवकाल की अवधि जो पहला ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष है उसे आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध? तो विकास यानी डेवलपमेंट और अधिगम यानी लर्निंग, इनको जोड़ता है। तो विकास अधिगम किससे स्वतंत्र है? बी ऑप्शन, अधिगम विकास के पीछे रहता है। सी ऑप्शन, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। और डी ऑप्शन, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। इसमें जो पहला ऑप्शन है विकास अधिगम किससे स्वतंत्र है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था विकास के लिए परिपक्वता और अधिगम दोनों का होना आवश्यक है। यदि आपने लेक्चर पिछली वीडियो में अच्छे से सुन रखा है, निश्चित रूप से आप इसको करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था साइकिल चलाने वाला कि परिपक्वता मतलब आपके शरीर परिपक्व भी होना चाहिए साइकिल चलाने या चलने के लिए, जो मैंने बताया था, और साथ में ही आपको प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो इसलिए स्वतंत्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरा, अधिगम विकास के पीछे रहता है, कोई जरूरी नहीं है। अधिगम यानी प्रशिक्षण हम लेते चल रहे हैं और धीरे धीरे हमारा विकास भी तो साथ ही साथ में हो रहा है, तो अधिगम विकास के पीछे रहता है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ये अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, वो भी सही नहीं है। विकास कई तरीके से होता है, तो हर एक लर्निंग को हम डेवलपमेंट तो नहीं बोल सकते। तो एकदम समानार्थी शब्द तो नहीं है, सिनोनिम्स तो दोनों नहीं है। तो जो चौथा ऑप्शन है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, बिल्कुल, क्योंकि जब हम प्रशिक्षण लेते रहते हैं और साथ साथ में हम परिपक्व भी होते हैं उस प्रकार के प्रशिक्षण को लेते हुए, तो फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अतः जो अधिगम है और विकास वो जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? परवर्ती का मतलब उत्तरवर्ती होता है। तो उत्तरवर्ती बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड। तो पर को उत्तर भी बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट चाइल्डहुड। तो पोस्ट चाइल्डहुड एज कहाँ से कहाँ तक की होती है? ए ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, बी 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष और डी 6 से 11 वर्ष। यहाँ पे जो 11 से 18 बिल्कुल भी नहीं होगा, किशोरावस्था मैंने बताई थी। मैंने यह भी कहा था कि ट्रांजिशन पीरियड होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप 18 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था बता दें। बी 18 से 24 वर्ष, तो उससे और आगे होगा, बिल्कुल भी नहीं। सी जन्म से 6 वर्ष, तो जन्म में इंक्लूड होगा तो शैशवावस्था भी तो उसमें रहेगी, अतः हम बाल्यावस्था की श्रेणी में उसको नहीं रख सकते। और होगी भी तो 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होगी, और यहाँ उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है। तो फिर अगला ऑप्शन 6 से 11 वर्ष, 6 से 12 मैंने बताया था, ट्रांजिशन पीरियड में 1-2 साल का अंतर चलता है, तो यहाँ से 6 से 11 वर्ष ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। बी ऑप्शन, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। सी ऑप्शन, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसमें जो ऑप्शन है वो सबसे पहले यहाँ विकास किससे प्रभावित होता है, तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण की भी उपलब्धता होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन पहले होंगे, उसको हम पहले टिक करेंगे। मैंने बताया सीटेड जो होता है उसमें एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, परंतु सबसे उपयुक्त विकल्प हमें चुनना होता है यहाँ पर। तो अधिक से अधिक हम परीक्षाओं का आयोजन कराते रहेंगे तो हो सकता है कहीं बच्चे हीन भावना भी महसूस करें, दबाव भी महसूस करें अपने ऊपर। तो ये सही नहीं कि लगातार अगर हम परीक्षाओं का आयोजन सुनियोजित कराते रहें तो उससे विकास पूरी तरह के संज्ञानात्मक विकास, पूरी तरीके से संज्ञानात्मक विकास हो ही ये नहीं उचित है। बी,
उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। इससे भी संज्ञानात्मक विकास उपयुक्त तरीके से हो ही ऐसा संभव नहीं लग रहा है। फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। समृद्ध वातावरण और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। मैंने लर्निंग कॉर्नर यानी सीखने का कोना इसकी बात बताई थी। मैंने बताया था रुचि बच्चों के अंदर कैसे डेवलप की जा सकती है, उनका वातावरण, ये सारी चीज़ें लेक्चर में बताई थी कि जो उनके आसपास का वातावरण है उनको सीखने योग्य बनाया जाए और वो जिस विषय में या जिस चीज़ में रुचि रखते हैं वैसा वातावरण उनके आसपास क्रिएट किया जाए जिससे वो सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकें। तो यहाँ पे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए, यह इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से 14 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसमें यह पूछा गया कि सही नहीं है, तो सही नहीं होने का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना रहता है। बहुत से लोग जो है सत्य है ऐसा समझ करके प्रश्न को टिक कर देते हैं और वहीं हमारी गलती होती है। ऐसा बहुत सारे लोग बहुत जगह गलती करते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान देने वाली चीज़ है कि सही नहीं है तो उसको ठीक से आप ध्यान से पढ़ लें जिससे आगे के प्रश्नों में आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें जो है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था एक ट्रांजिशन पीरियड जो होता है उसमें अपने प्रकार से एक लेवल होते हैं, तो वहाँ की बात इसमें की जाती है। सी ऑप्शन इसका है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो ये तो सही है और उसमें पूछ रहा सही कौन सा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी सही बात है, लेकिन उसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन में हम यहाँ पे चलेंगे। बी ऑप्शन था, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। लेकिन पुनर्वलन, यदि हम किसी बच्चे जो भी अच्छा काम करता है उसे कहते हैं शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया, तो उसको प्रेरणा मिलती है उससे और अधिक अच्छा करने में और उसी प्रकार से अच्छा बने रहने में। तो इसलिए उकसाने या बढ़ावा देने से विकास जरूर प्रभावित होता है। तो इसमें अगर लिखा हुआ है कि बढ़ावा देने से नहीं होता है तो यह ही गलत है, इसलिए 14 का ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड, इसके लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है? तो जो बच्चे होते हैं उनमें सामान्य खेलों के लिए आवश्यक कुछ शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये तो उपयुक्त है ही है विकासात्मक कार्य। सी ऑप्शन देखेंगे, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था की एज 6 से 12 वर्ष तक आए तो आत्मनिर्भर बने। फिर अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी करते ही हैं। 6 साल से स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, नए नए साथी बनते हैं, उनके साथ रहते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, उनसे बहुत कुछ क्रिएटिव सीखते भी हैं और बहुत कुछ क्रिएटिव करते भी हैं, तो ये भी सही है। लेकिन बी है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो यहाँ पर वे नहीं करते। यदि हम विभेद करते हैं कि ये गर्ल है और ये बॉय है, इससे अलग अलग ट्रीट किया जाना चाहिए, भावनात्मक रूप से अलग तरीके से जोड़ा जाना चाहिए, किसी एक को ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया जाए। प्रताड़ना तो वैसे बाल विकास के अंतर्गत आता ही नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार से कोई भावना होती है, या फिर ये लड़कियों के ही खेल है, इसको लड़कों को नहीं खेलना चाहिए, या लड़कों का ही खेल है, इसको लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, तो इस प्रकार की चीज़ें बालकों के अंदर नहीं भरनी चाहिए। यानी स्त्रियोचित और पुरुषोचित सामाजिक भूमिकाओं को अभी ये नहीं प्राप्त करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कुछ एक काम डिवाइड होते हैं। तो ये 15 प्रश्नों का संकलन था। ऐसे ही अगले सेशन में भी हम प्रश्नों को करेंगे। अगले 1-2 वीडियो होंगी, उसमें हम इसके प्रश्नों कराएंगे।
तो लगभग 45 से 60 प्रश्न तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है लेक्चर्स और जो क्वेश्चंस हैं उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सीटेट और टीईटी परीक्षाओं को क्लियर करने में सक्षम हो। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर डालें। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें और जो पिछली वीडियो या लेक्चर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, उनको आप टैप करके और पिछली वीडियो जो कि चैप्टर पढ़ाया गया है उसको आप आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। व्याख्या अच्छे तरीके से की गई है, बिल्कुल से आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।